चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एम एस वर्ड 2019 और इसके पहले तक हमने देखिए होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट और रेफरेंस, ये जो पांचों टैब है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने इनके जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम जो है बात करेंगे मेलिंग टैब की। तो मेलिंग का मतलब होता क्या है? देखिए, आपने सुना होगा, ईमेल सुना होगा, सुने हैं ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ऐसा संदेश जो कि किसी कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ईमेल। और अगर मैं इसमें से ई हटा दूं तो इसमें क्या बचता फिर? मेल। मेल का मतलब होता है संदेश, मतलब ऐसा संदेश जो किसी मतलब कागज़ में या फिर लिफाफे के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजा जाता है, उसे हम बोलते हैं मेल। तो मेल के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं और मेल से ही बना क्या? मेलिंग। यानी कि मेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी वो सभी मिलेगी कहाँ पे? मेलिंग में। तो मेलिंग में हम जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा एनवलप, लेवल, साथ ही हम देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, यानी कि मेल मर्ज के बारे में पढ़ेंगे और मेल मर्ज से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये ऑप्शन आप उपयोग कर सकते हो कैसे? यदि आप स्टेप बाय स्टेप विजार्ड की सहायता से उपयोग करते हैं तो इन ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु अगर विजार्ड का उपयोग नहीं करते हैं तो इन ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मेलिंग जो टैब है, इसमें आपको देखने को मिलेगा पहला ग्रुप जिसका नाम है क्रिएट, उसके बाद दूसरा ग्रुप देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्टार्ट मेल मर्ज, तीसरा ग्रुप देखने को मिलेगा जिसका नाम है राइट, इंसर्ट, फील्ड, मतलब जो भी फील्ड है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। साथ में नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा ग्रुप प्रीव्यू रिजल्ट और लास्ट में आपको देखने मिलेगा फिनिश। तो देखिए पहला जो ग्रुप है क्रिएट है और लास्ट जो ग्रुप है फिनिश है, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब क्रिएट के अंतर्गत क्या क्या है? तो क्रिएट के अंतर्गत आपको एनवलप्स देखने को मिलेगा और लेबल। एनवलप होता क्या है? एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। आपने लिफाफा तो देखा ही होगा, ठीक है। अब लिफाफा हम बना सकते हैं। लिफाफा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सामने वाले का एड्रेस लिखना पड़ता है उसके ऊपर, और हमारा एड्रेस यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं। दूसरा रिटर्न एड्रेस भी लिखते हैं जिसमें कि हमारा एड्रेस आ जाता है, हमारी कंपनी का या हमारा एड्रेस, ठीक है। इसके अलावा हम जो लिफाफा लेते हैं, लिफाफा A4 साइज़ या किसी अन्य प्रकार का भी हो सकता है, उसके ऊपर जो हम लिखते हैं उसको हम डायरेक्ट कहीं से मतलब जो है कहीं टाइप करके उसको जो है स्टिकर टाइप चिपका भी सकते हैं। तो उस चिपकाने वाली जो चीज़ है उसको बोलते हैं लेबल। तो आपने देखा होगा कहीं भी जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, कोई दवाई की शीशी है या फिर कहीं अन्य आपने सीडी देखे होंगे, तो उसके ऊपर जो लगा रहता है, जो नाम वगैरह जो चिपका होता है उसे हम बोलते हैं लेबल। तो देखिए दोनों चीज़ हमको दिखी है यहाँ पे क्रिएट में। तो पहले हम बना लेते हैं एनवलप, फिर बनाएंगे हम लेवल। तो एनवलप जो है मल्टीपल चीज़ें, यानी कि मेल मर्ज में हम देखेंगे यहाँ पे कि ढेर सारे एनवलप आप कैसे बना सकते हैं और ढेर सारे लेवल आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम यहाँ पहले देखते हैं एनवलप। जैसे हम एनवलप में जाएंगे तो एनवलप में जाएंगे तो हमारे सामने देखिए डायलॉग बॉक्स आया है जिसका नाम है एनवलप्स एंड लेबल। तो एनवलप और लेबल में आपको देखने मिलेगा, देखिए एनवलप और लेबल दो टैब मिल रहा है, एक टैब मिल रहा है एनवलप का, एक मिल रहा है लेबल का। तो एनवलप में हमको जाना है और यहाँ पे लिखना है डिलीवरी एड्रेस, मतलब जो व्यक्ति जिसको हमको भेजना है हम एंटर कर देते हैं और यहाँ हम भेज देते हैं जिसके हम, जैसे हम किसको भेजना चाहते हैं, भोपाल भेजना चाहते हैं एक यूनिवर्सिटी को, MCU भोपाल, ठीक है। इस प्रकार से हम भेज देते हैं। चलिए MCU यहाँ पूरा लिख देते, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखन लाल, ये हमने लिख दिए यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं हम भोपाल, पिन कोड जो भी है आप, पिन नंबर आपको जो भी, चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमने लिख दिया 2, यानी कि जिसको भेजना है। रिटर्न एड्रेस में हम लिख देते हैं जिसमें, जैसे कि मान लो हमने भेजे हैं और भेजने के बाद जो है उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के द्वारा यानी कि इस पर्सन के द्वारा हमको वापस मेल करा जा रहा है, यानी कि वापस संदेश भेजा जा रहा है, तो वो किस एड्रेस पे भेजेगा उसके लिए यहाँ देते हैं रिटर्न एड्रेस। या फिर ये एड्रेस सामने वाले को नहीं मिला पोस्टमैन को, तो वो वापस लाएगा तो किस एड्रेस पे डिलीवर करेगा? इस एड्रेस पर। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम लिख देते हैं और फ्रॉम के नीचे हम लिख देते हैं हमारा जो है कोई भी, मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे SSW एजुकेशन, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं या फिर ईमेल लिख देते हैं। इस प्रकार से ईमेल आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दी abc@gmail.com, ठीक है। ये दोनों चीज़ लिख दिए। अब आपको ध्यान देना, दोनों तो आपने लिख दिए, यानी कि ये देखिए प्राप्तकर्ता का एड्रेस और ये जो है हमारा एड्रेस, यानी कि जहाँ रिटर्न आएगा। तो इसे हम डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट कैसे होगा? जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा, पर हम चाहते हैं इसका हम अपने अनुसार साइज़ डिफाइन करें, तो आपको दिया यहाँ पे ऑप्शन। ऑप्शन में आप जैसे ही जाओगे तो आपको मिलेगी, देखिए यहाँ पे साइज़।
साइज़ मिलेंगे, फ़ॉन्ट मिलेंगे, रिटर्न एड्रेस के फ़ॉन्ट मिलेंगे। तो कैसे बदलना चाहते हैं क्या आप? चलिए मैं इसका फ़ॉन्ट बदल देता हूँ। जो रिटर्न एड्रेस है मतलब एक प्रकार से हमारा जो सामने जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, इस प्रकार से हम जो है ये देखिए हम जो है यहाँ पे क्या कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे एड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हेडिंग में दे देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे रेगुलर की जगह इसको बोल्ड कर देते हैं, इसकी साइज़ हम जो है 12 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यानी कि जो डिलीवरी एड्रेस उसका फ़ॉन्ट हमने डिफ़ाइन कर दिए। साइज़ क्या लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हम यहाँ पे देखिए जो साइज़ है वो आपको अलग अलग प्रकार के दी हैं, कैसे लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं कोई भी एक साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। और हम जो रिटर्न एड्रेस है उसका हम जो है फ़ॉन्ट निर्धारित कर सकते हैं। चाहे तो आप उसका कलर भी निर्धारित कर दीजिए। चलिए मैं इसका फ़ॉन्ट का कलर निर्धारित कर देता हूँ और इसके फ़ॉन्ट भी बोल्ड कर देते हैं। चलिए ओके करें, ओके करते हैं और इसको इस डायलॉग बॉक्स को भी हम ओके करते हैं। तो देखिए हमारा जो डिलीवर एड्रेस है मतलब डिलीवरी एड्रेस यहाँ आ गया है और रिटर्न एड्रेस यहाँ आ गया है। अब हम करेंगे इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट। ऐड टू डॉक्यूमेंट देखिए इसको यस करोगे तो यस करोगे, देखिए हमारा जो लिफाफा है वो बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है क्या, फ्रॉम एड्रेस, और यहाँ आ रहा है टू एड्रेस यानी कि जिसको मिलेगा, और रिटर्न एड्रेस। अब इसमें चाहे तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और इंसर्ट डिवाइस में यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम जो है हमारा लोगो इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से गए और ये हमने जो है यहाँ पे इस लोगो को देखिए यहाँ, और इसकी पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं यहाँ नीचे हम इस प्रकार से, ठीक है। ये बन गया हमारा लिफाफा। अब इस लिफाफे में जो है आप प्रिंट कर सकते हैं किसी भी लिफाफे के ऊपर इसको, और साथ में जो मतलब एक प्रकार का लिफाफा बन गया और ये एक प्रकार से लेबल भी कहलाएगा ऊपर वाला, तो लेबल भी बनाना हम देखेंगे। अब इस लिफाफे को आप प्रिंट करके कोई भी मेल को भेज सकते हैं, लेटर वगैरह, ठीक है। चलिए मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। जैसे मेलिंग में गए फिर से और एनवलप में, तो एनवलप में तो हमने देखे क्या एनवलप बनाना, ये लिफाफा बन गया, ठीक है। लिफाफा एक बनाना देखे हमने। अगर हम इसी प्रकार के बहुत सारे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो स्टार्ट मेल मर्ज यानी कि मेल मर्ज वाले विजार्ड में यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो पहले तो हम बनाना देखेंगे लेबल, तो लेबल हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और क्रिएट में जाकर देखेंगे तो देखिए यहाँ आपको एनवलप दिख रहा था, यहाँ लेबल दिख रहा है। तो लेबल में देखिए जो हमने अभी टाइप किया वो आ गया। चाहे तो आप इसको बदल सकते हो। अब ये जो है आपको पूरे एक पेज में देखने को मिलेगा। एक पेज में देखना है, देखिए यहाँ पे आपको देखिए फुल पेज में सेम लेवल चाहिए तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे लेवल आ जाएंगे। अब कितने आएंगे वो देखेंगे। सिंगल लेवल चाहिए तो इसका आप उपयोग कर सकते हो, यानी कि एक पेज में क्या आएगा, ये कंप्लीट। तो चलिए एक पेज में करके देख लेते हैं। एक पेज में करना और यहाँ आप साइज़ सेलेक्ट कर लिए। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी साइज़ इस प्रकार ले लेता हूँ, इस साइज़ को ओके कर देता हूँ, और इसको आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो क्योंकि एक पेज में सिंगल चाहिए। और अगर फुल पेज में चाहिए बहुत सारे तो यहाँ इसमें भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ले लिया आपने। माइक्रोसॉफ्ट में आप चाहते हो कि 30 लेबल पर पेज लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप में ले सकते हैं। चलिए मैं इसको 30 पेज और इसको न्यू डॉक्यूमेंट में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 30 लेवल, अब देखिए इनको चाहे तो बदल भी सकते हैं। मैं चाहता हूँ इनको बदलूँ तो इनको मैं बदल भी सकता हूँ, ठीक है। हर एक अब इसके इस प्रकार के ढेर सारे लेवल चाहिए तो आप इसको निकाल कर प्रिंट निकाल लो स्टिकर वाले पेज में, और इतना आप जो है क्रॉप करके चिपका सकते हो अपने लिफाफे के ऊपर या जहाँ भी आपको चिपकाना है। तो ये तो बात हुई लेवल की। इसी प्रकार आप दूसरे प्रकार के लेबल भी बना सकते हैं। जैसे लेबल में चले और फुल पेज सेम लेबल चाहिए, यहाँ गए और यहाँ आप चाहते हो देखिए यहाँ पे 1/4, ठीक है। और यहाँ पे आपने ले लिए देखो एक में आप 4 लेबल चाहते हैं तो इनको आप जो है इनकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो लेबल की, और इसको बाद में प्रिंट निकालने के बाद क्रॉप करके इसको कट करके क्या कर सकते हैं कहीं और इसको अटैच कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा लेबल। हम बहुत सारे लेबल बनाना भी देखेंगे। तो आपको जो है एनवलप और लेबल समझ में आए होंगे। अब हम बनाएंगे क्या, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे। तो स्टार्ट मेल मर्ज में आपको देखिए लेटर दिख रहा है, लेटर आप बना सकते हो बहुत सारे, ठीक है। ईमेल मैसेज बना सकते हो, एनवलप बना सकते हो, लेबल, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो। ये सब चीज़ें हो गई। पर ये जो लेटर बनाना है या जो भी चीज़ बना रहे हैं आप यहाँ डायरेक्टली इन ऑप्शन का प्रयोग करके बनाओगे। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनका, परंतु इनका इन ऑप्शन का प्रयोग नहीं करना था। हम इसका उपयोग जो है विजार्ड की सहायता से भी कर सकते हैं। तो पहले हम विजार्ड की सहायता से देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इन ऑप्शन की सहायता से। दोनों प्रकार से हम यहाँ पे देख लेंगे। तो हम मेलिंग टैब के अंतर्गत स्टार्ट मेल मर्ज वाला जो ग्रुप है उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ देखिए कोई भी ऑप्शन को आपको नहीं करना है और आपको चलना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज में। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज में चले
तो देखिए यहाँ आपको क्या करना है, लेटर लिखा है, ठीक है, लेटर बनाना है या फिर ईमेल मैसेज बनाना है, एनवलप बनाना है, लेबल या डायरेक्टरी, इनमें किसके लिए आप मेल मर्ज का उपयोग करने वाले हैं। और मेल मर्ज का मीनिंग बता देता हूँ मैं बेसिक रूप से। जब आप एक से अधिक लोगों को एक साथ बहुत सारे मैसेज भेजना चाहते हो, मतलब एक से अधिक लोगों को क्या करना चाहते, जैसे आपकी कंपनी में 50 एम्प्लॉय है या फिर आपके कॉलेज में 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट को आप सेम मैसेज को भेजना चाहते हैं, परंतु उनके एड्रेस और नाम जो डिटेल है वो चेंज हो जाएगी। तो उन डिटेल को हम अगर हम बनाते रहे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी डिटेल को हम मेल मर्ज के अनुसार यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं एक लिस्ट के फॉर्म में, और उसको हम डायरेक्टली इंसर्ट कर लेते हैं। तो इससे हमारा काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम यहाँ बनाने वाले अभी सिंपल पहले बना लेते हैं लेटर, फिर एनवलप बनाना देखेंगे। तो लेटर बनाना देख लिए। अब देखिए पहले स्टेप में आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस में चलो, पहले स्टेप में जो देखने को मिल रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि लेटर सेलेक्ट करना है या फिर अन्य कोई। उसके बाद नेक्स्ट करें तो यहाँ से आपको बोल रहा है डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना। मैं वहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना। तो करंट डॉक्यूमेंट में बनाना है या फिर कोई टेम्पलेट में बनाना है या फिर कोई स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में। तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट करते हैं, न्यू में बना, मतलब देखिए यहाँ करंट में बनाना तो इसी में बन जाएगा, पर हम टेम्पलेट में बनाना चाहते हैं, टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बनाना चाहते हैं पहले से हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं हम स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करके हम कहाँ चल जाते हैं, हमने मेल नाम से एक जो है देखिए लेटर बना के रखा है, ठीक। तो देखिए मेल नाम से एक लेटर आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इसमें हम कि देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है, देखिए सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर ली हैं आपने, तो आप किसी भी प्रकार से आपको करने की ज़रूरत नहीं। तो ये करंट में इसको ले लिया इसने। फिर नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें तो आपके पास में पहले से लिस्ट बनी है क्या, या फिर सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, आउटलुक जो ईमेल मैसेंजर मतलब एप्लीकेशन है उससे आप कांटेक्ट लाना चाहते हैं, या फिर आप न्यू लिस्ट टाइप करना चाहते हैं। तो पहले मैं न्यू लिस्ट बनाना बता देता हूँ। तो न्यू लिस्ट आप बनाओगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद मैं करता हूँ, देखिए क्रिएट जैसे क्लिक करें हमने तो हमारे सामने देखिए टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस प्रकार से फील्ड नेम आ चुके हैं। ये देखिए फील्ड नेम आ रहा है। इन फील्ड नेम में आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो जो डिटेल है वो आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ कायदे से, पर मैं चाहता हूँ ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड बनी हुई है, इनको मैं अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर लूँ। जो फील्ड बनी है उनको या तो कम ज़्यादा कर लेते या तो रीनेम कर लेते। तो इसको मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे नीचे कस्टमाइज़ कॉलम। एक तो दिया है न्यू एंट्री, यानी कि आप ये न्यू एंट्री कर सकते हैं इससे। अब बहुत सारी एंट्री कर चुके तो फाइंड कर सकते हो, किसी एंट्री को डिलीट करना तो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, सेलेक्ट करके। चलिए मैं चलता हूँ कहाँ पे, कस्टमाइज़ कॉलम में। जैसे मैं कस्टमाइज़ करता हूँ तो यहाँ आपकी फील्ड जो है उसके नाम कंप्लीट दिख गए हैं, ठीक है। तो यहाँ आप चाहे तो देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसे लास्ट नेम मुझे नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। टाइटल चाहिए, टाइटल को आप चाहिए तो रख लो। कंपनी नेम चाहिए, एड्रेस एक ही चाहिए तो एक एड्रेस को आप डिलीट कर दो, ठीक है। इस एड्रेस को रीनेम कर देते और एड्रेस लाइन बस कर देते, एड्रेस बस कर देते। ये देखिए सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, स्टेट को आप हटा दो। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिप कोड दिया है, जिप कोड को हम कर देते हैं पिन कोड, जो भी करना, चलिए जिप कोड ही रहने देते। उसके बाद हम जो है यहाँ पे कंट्री रीजन इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे देखिए होम जो फ़ोन है, होम फ़ोन को आप जो है हटा दो और एक ही फ़ोन रहने दो, वर्क फ़ोन, ईमेल एड्रेस। इतनी चीज़ें आपको चाहिए। ऊपर नीचे करना तो मूव अप मूव डाउन भी कर सकते हैं आप। रीनेम करना देख लिए, डिलीट करना, कोई फील्ड ऐड करना तो आप इससे नाम लिख कर ऐड कर सकते हो। चलिए ओके करें। अब आपकी फील्ड निश्चित हो गई है। जैसे टाइटल में अपन दे देते हैं मैनेजर, नाम दे देते हैं यहाँ पे अजय कुमार, ठीक है। अभी फर्स्ट नेम दिया है, चलिए अजय कुमार लिख देते। यहाँ पे हमने लिख दिए, एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं अजय कुमार, और यहाँ कंपनी दे देते हैं, कंपनी दे देते हैं HP। एड्रेस दे देते हैं क्या, चलिए अभी हम दे देते हैं भोपाल। एड्रेस कुछ भी दे देते हैं, N102 जो भी है, मतलब हम ले देते हैं लाइन 1। इस प्रकार से कोई भी एड्रेस दे देते हैं, और ये दे देते हैं हम भोपाल, ठीक। जिप कोड हम दे देते हैं अभी नॉर्मली जो भी होगा, और यहाँ फ़ोन दे देते हैं, ठीक है। ईमेल दे देते हैं ABC या फिर hp123@gmail.com। अब इसी प्रकार बहुत सारे हमारे पास में क्या हो सकते हैं, एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यू एंट्री करना तो यहाँ न्यू एंट्री कर लो, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे हम दे देते हैं असिस्टेंट मैनेजर, क्या दे देते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, और ये दे देते हैं इसको भी HP दे देते हैं, और इसका एड्रेस भी वही दे देते हैं, N2 कर देते हैं, N2 लाइन 1, इस प्रकार कर देते हैं। और इसकी सिटी भी हम डाल देते हैं भोपाल, पिन कोड भी वही डाल देते हैं, और जो फ़ोन है वो आप कुछ भी डाल सकते हैं, HP123
इनके डिटेल आप बदल सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही आप बहुत सारे जो कॉन्टैक्ट है उनको टाइप कर सकते हो, मतलब जो भी आपकी एड्रेस है, ठीक है, न्यू एड्रेस लिस्ट में। अब डिलीट करना किसी को तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे 2 बज गए और उसके बाद हम करेंगे ओके। ओके करोगे तो हमारे पास में देखिए जो एड्रेस आपने बनाया हो उसकी लिस्ट सेव करने के लिए तो हम कर देते हैं माई लिस्ट 1, क्योंकि 1 जो देखिए लिस्ट पहले से सेव है तो 1 हमने कर दिए और इसको सेव करते हैं। .mdb फॉर्मेट में ये सेव होती है, ठीक है, डेटाबेस फॉर्मेट में सेव करें। सेव करें तो हमारे पास में देखिए 2 लिस्ट दिख रही है और ओके कर देते हैं। ओके जैसे करें हमारे पास में देखिए हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट वाला आ गया, यानी कि सिलेक्ट है। अब करेंगे नेक्स्ट। उसके अलावा देखिए आप चाहे तो देखिए सेलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट भी कर सकते हैं यहीं से, ठीक है, एक ऑप्शन और दिख रहा है। और एडिट जो रिसिपेंट है उनकी लिस्ट को एडिट भी कर सकते हो, तो एडिट देखिए मेल मर्ज रिसिपेंट करके एक डायलॉग बॉक्स फिर से आ गया है। तो ये दोनों ऑप्शन फिर से आप देख सकते हैं। राइट यूर लेटर, तो लेटर तो हमने टाइप कर लिए। उसके अलावा देखिए आप जो है एड्रेस ब्लॉक ला सकते हैं। पहले से देखिए एड्रेस ब्लॉक लिखा है तो एड्रेस ब्लॉक में जैसे रहता है ना डियर या मिस्टर, जो भी आप किस फॉर्मेट में चाहते हैं वो एड्रेस ब्लॉक में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रीटिंग लाइन में वही डियर वगैरह ये देखिए उसी में आ गया है, देखिए डियर अजय कुमार आएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो भी आपको टू लिखना है या डियर लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज में देखिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज में देखिए आपको ऑनलाइन ओपन करेगा, ठीक है, तो इसको आप उपयोग नहीं करना। आपको जाना है मोर आइटम में। मोर आइटम में जब जाओगे तो यहाँ आपको देखिए जो टाइटल वगैरह जो हमने दिए थे वो आ गए हैं। तो आप यहाँ चाहे तो देखिए या आप यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा दूँ, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लाते हैं मोर आइटम में जाकर क्या करते हैं यहाँ फर्स्ट नेम ला देते हैं और यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं फिर से इसको क्लिक करें, मोर आइटम में गए और यहाँ पे ला देते हैं हम जो उसका कंपनी है, ठीक है। चलिए टाइटल ला देते हैं। उसके बाद एड्रेस में आपको लाना है तो एड्रेस आप बदल सकते हैं, देखिए यहाँ पे एड्रेस लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फ़ोन लाना है तो मोर आइटम में गए और यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ़ोन ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको सेलेक्ट करना है और मोर आइटम में जाना है, ईमेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए रिसिपेंट टाइटल इस प्रकार दी हैं तो इसकी फील्ड भी आप यहाँ पे तैयार कर लेना और इसको भी ऐसे ही आप ऐड कर लेना। अब मैं चाहता हूँ देखिए यहाँ पे मैं लेटर तैयार करा हूँ जो फील्ड मैंने ऐड कर लिया। अब मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, जैसे ही मैं जाऊँगा नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे अजय कुमार दिख गया। अजय कुमार दिख गया तो यहाँ देखिए प्रीव्यू ईयर लेटर में 2 ऑप्शन आ रहा है, एक तो प्रीवियस का आ रहा है और एक नेक्स्ट का आ रहा है। तो ये देखिए नेक्स्ट एड्रेस देख सकते हैं, प्रीवियस, ऐसे करके हम देखिए बहुत सारे एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं। चाहे तो हम फाइंड भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से नाम लिखकर हम लिख देते हैं मनोज और मनोज लिखे देखिए मनोज नाम का जो रिकॉर्ड है वो सामने आ चुका है, तो यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट रिसिपेंट लिस्ट भी आ गई तो यहाँ से फिर से एडिट कर सकते हैं और एक्सक्लूड द दिस रिसिपेंट, यानी कि इस रिसिपेंट यानी जो प्राप्त करता है उसको हटाना, तो इसका ऑप्शन का प्रयोग करते हैं एक्सक्लूड, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पे नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है कंप्लीट, कंप्लीट लेटर, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसको आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना वो ऑप्शन आ गया। करेंट रिकॉर्ड प्रिंट करना या फिर ऑल रिकॉर्ड, तो सभी को प्रिंट करना तो ओके कर दो, आपका प्रिंटर अटैच होगा, प्रिंट निकल कर आ जाएगा। पर मैं चाहता हूँ हर एक को एडिट करूँ इंडिविजुअली। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है हमारा मनोज कुमार, एक और है अजय कुमार, तो 2 है हमारे पास। हमारे पास 10 भी हो सकते हैं, हमारे पास 50 भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे एडिट इंडिविजुअल। जैसे हम एडिट इंडिविजुअल करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन करेंगे ऑल, ऑल करेंगे का मतलब होता है सभी रिकॉर्ड, सभी एप्लीकेशन या सभी लेटर हमारे ऑल में करेंगे तो एडिट ऑप्शन देखिए ये आ गया अजय कुमार का और नीचे वाले पेज में देखोगे तो ये आ जाएगा मनोज कुमार का। ऐसे 10 होंगे तो 10 आ जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे देखने को मिलता क्या मेल मर्ज, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये आपको समझ में आया। देखिए 6वें स्टेप में आपको लिखा है प्रीवियस, देखिए प्रीवियस प्रीव्यू लेटर में जाना है। अब आगे आप जा नहीं सकते तो प्रीवियस में ही जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा विजार्ड कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आप एनवेलप भी बना सकते हो, ऐसे ही आप लेटर बना सकते हो, ऐसे ही लेबल बना सकते हो। तो इस प्रकार आप जो है देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, इनका उपयोग करके आप जो है मेल मर्ज मतलब विजार्ड का उपयोग करके इन सभी को बना सकते हो। अब ध्यान से देखिए ऊपर आपको किसी भी प्रकार के ऑप्शन नहीं दिख रहे पर आप सभी देखने लगे, पर हम इनको जो है अलग से उपयोग करके देखेंगे। चलिए इनको हम उपयोग करते हैं। तो इनको उपयोग करने के लिए क्या करना है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद मतलब यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या ओपन करेंगे, हम ओपन करेंगे नया डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट ओपन करते और अब हम जो है यहाँ से इन ऑप्शन का उपयोग करके देखते हैं। ये ऑप्शन भी अंदर वाले ही है परंतु यहाँ से हम उपयोग कर लेते हैं। चलिए यहाँ एक लेटर तैयार करते हैं। लेटर तैयार करने के लिए हम लेटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जो है मेल को ओपन कर लिए, मान लीजिए देखिए मेल को ओपन कर लिए।
अब इस मेल को ओपन करें तो अब हमको जाना है मेलिंग में, और मेलिंग में जाने के बाद हमको बनाना क्या है, लेटर। तो लेटर बनाना, तो लेटर हमारा आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सेलेक्ट रिसिपेंट, यानी कि आप न्यू लिस्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास में ये बॉक्स हमने पढ़ लिए, तो आप यहाँ लिस्ट टाइप कर सकते हैं, चाहे तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चलिए, मुझे लिस्ट टाइप नहीं करना, मुझे पहले से सेलेक्ट करना है। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो देखिए ये लिस्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं कायदे से। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि डेटाबेस की फ़ाइल तो ठीक है, हम यहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल भी ला सकते हैं। एक्सेल की फ़ाइल हमारी बनी रखी पहले से। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पहले एक्सेल में मैंने कुछ चीज़ें बना कर रखा। देखिए यहाँ पे मैं सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल, डेजिग्नेशन, ईमेल, एक्सपीरियंस, उसके बाद देखिए रिसिपेंट नाम है, टाइटल उसका है, कंपनी, सिटी, और जो कोर्स है वो आपको लेना तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको आप सेव कर देते हैं। इतना मैंने बना लिया। अब इसमें से एक ही सीट थी उसमें, तो इस मेल वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करे। इसमें देखिए सीट 1 है, कंप्लीट डिटेल आ गई इसकी, ओके कर लेना है, ठीक है। ओके जैसे करोगे तो ओके करने के बाद देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट है, देखिए अब ये आ गई है, कैसे पता चलेगा। यहाँ से देखिए आउटलुक का ऑप्शन ला सकते हैं, परंतु हमने क्या लाया है, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो यहाँ से एडिट करके देखोगे आप, तो देखिए आपके पास में सभी ऑप्शन आ चुके हैं। चाहे तो आप इनमें से देखिए किसी एक को ला सकते हो, किसी पर्टिकुलर को हटा सकते हो। मैं सभी को लाना चाहता हूँ, तो मैंने सभी के ऊपर टिक कर लिया। और इसकी फाइल का एक्सटेंशन है mail.xlsx। चाहे तो आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, यहीं पे फिल्टर कर सकते हो, फाइंड डुप्लीकेट कर सकते हो, फाइंड रिसिपेंट कर सकते हो, और वैलिडेट कर सकते हो। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। हमारे पास में आ गई है लिस्ट, ये हमने देख लिए। अब इसके बाद सीधे छलांग लगा कहाँ जाना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड में। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ क्या, नेम, ठीक। नेम इंसर्ट कर लिए। इसकी मतलब जो है कैसे लाना है, डियर वगैरह, देखिए डियर लगा के लाना है, तो वो डियर नीचे लगाएंगे, हम ग्रीटिंग बोलते हैं जैसे। एड्रेस ब्लॉक किस फॉर्मेट में लाना है ये मैंने बता दिया हूँ आपको पहले ही। और हाईलाइट, हाईलाइट मतलब जिन फील्ड को हम इंसर्ट करेंगे उनको हाईलाइट करेगा। अभी सिर्फ एक ही फील्ड इंसर्ट है, इसलिए हाईलाइट एक को कर रहा है। तो हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में डेजिग्नेशन, ये देखिए डेजिग्नेशन आ गया। आप एड्रेस में एड्रेस को मर्ज कर लेते, देखिए यहाँ एड्रेस लिखा। फ़ोन में मोबाइल को मर्ज कर लेते, देखिए यहाँ पे मोबाइल लिखा। उसके बाद जो है नेक्स्ट ईमेल, तो ईमेल में किसको मर्ज करते हैं, ईमेल को। उसके बाद रिसिपेंट नेम में हमने जो है रिसिपेंट नेम बना कर रखें, देखिए रिसिपेंट नेम। टाइटल में उसका टाइटल ऐड कर लेते, यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करना है और इसका टाइटल। कंपनी उसकी क्या है, तो कंपनी में जाना है, देखिए यहाँ पे कंपनी नेम लिखा होगा, और इसका एड्रेस लिखा है कंप्लीट। तो यहाँ पे जाओ और इसको जो है इसका सिटी ऐड कर लो, ठीक। उसके बाद यहाँ भी रिसिपेंट नेम है, तो यहाँ भी आप जो है इसको, ये देखिए ये आ गया। उसके बाद किसने भेजा है, आपका नाम लिखना है, तो योर नेम लिख देते हैं यहाँ पे। योर नेम को नेम में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए सभी जगह अपन ने फील्ड ऐड कर लिए, जो हमने फील्ड लेकर आए थे एक्सेल से। देखिए यहाँ पे नेम ऐड कर ली, डेजिग्नेशन, ये देखिए अभी सिर्फ फील्ड है, पर इसमें डाटा दिख कहाँ रहा है, अभी नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा। उसके लिए हम करेंगे यहाँ प्रीव्यू रिजल्ट। जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा डाटा दिख चुका है, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ सभी रिकॉर्ड चेंज हो रहा है, यहाँ के भी चेंज हो रहा है और यहाँ के भी हो रहा है, देखिए ये हो रहा है चेंज। ये देखिए जो रिकॉर्ड हमको देखना है वो हम देख सकते हैं आसानी से। अब उस रिकॉर्ड को चाहे तो हम देखिए, यहाँ हमारा अजय कुमार लिखा, तो हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं कि हमको चंदन ढूंढना है, चंदन कुमार ढूंढना है। तो हम यहाँ पे टाइप करें चंदन, तो देखिए क्लोज करेंगे, चंदन कुमार का रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है लेटर में, ठीक। एरर को चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये रूल्स दिए हैं यहाँ पे, इफ़ देन एल्स, जो कंडीशन है वो आप लगा सकते हैं, कितने रिकॉर्ड देखना, कहाँ से देखना, सारी चीज़ें, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है फिनिश, फिनिश एंड मर्ज। जैसे हमारे डायलॉग बॉक्स में आता था ना, तो फिनिश के अंतर्गत हमको देखिए प्रिंट, यानी कि प्रिंट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, सभी को प्रिंट करना, तो ऑल। करेंट को प्रिंट करना, करेंट रिकॉर्ड यानी चंदन वाले को, तो करेंट रिकॉर्ड कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना, उसके लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। प्रिंटर करेक्ट होना चाहिए। पर हम चाहते हैं पर्टिकुलर को एडिट करना, तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर डायलॉग बॉक्स आया वही वाला, तो इसमें ऑल को कर देते। अभी ऑल करेंगे तो जितने भी हमारे सामने डॉक्यूमेंट है, देखिए लाइन बाय लाइन वो सब है, देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, हो गए ऐड, ये देखिए। तो इन सबको जो है पर्टिकुलर एडिट कर सकते हैं आप, और कंट्रोल पी के माध्यम से जो है प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट कैसे करोगे, तो प्रिंट करने के लिए आपको फाइल में जाना है और प्रिंट ऑप्शन में जाना है। और प्रिंट के लिए देखिए आपके पास में कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जैसे प्रिंट है, तो प्रिंट से तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, पर उसके पहले कुछ सेटिंग कर लेते। अब इस जो है मतलब जो भी आपके पास पेज है, यानी कि 10 पेज है, प्रत्येक पेज की आप कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो 2, तो यहाँ पे आप 2 डाल सकते हो।
किस प्रिंटर से आपको सेलेक्ट करना है उस प्रिंटर का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि प्रिंटर को इंस्टॉल कैसे करें। तो प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए ड्राइवर लगता है, ठीक है। अगर आपको बन जाता प्रिंटर इंस्टॉल करना तो अच्छी बात है, नहीं तो जो एक और चैनल है आपने देखा होगा अरविंद टिप्स, उसमें मैं ये जो छोटी सी टिप्स आपको बता दूंगा कि प्रिंटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। कोई भी प्रिंटर हो, अगर आपके पास विंडो 10 है, विंडो 7 है, या फिर कोई अदर प्रिंटर है, तो आपको करना क्या है, प्रिंटर को इंस्टॉल कैसे करना वो मैं बता दूंगा। चलिए, प्रिंटर हमारे पास में है, प्रिंटर को सेलेक्ट कर लिए। प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ आती थी, यहाँ से प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हो, जैसे पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, कुछ एडवांस चीज़ें जैसे पेपर साइज़ कौन सा लेना, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ देखो आपको दिख रहा है प्रिंट ऑल पेज या फिर करंट पेज करना है। कस्टम प्रिंट में करोगे तो यहाँ नंबर दे सकते हैं 1 से 5, 1 से 10 जो भी है। उसके बाद नीचे आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में देखिए आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ मार्कअप, स्टाइल, और देखिए यहाँ पे और दिख रहा है, देखिए स्टाइल, ऑटो टेक्स्ट, उसके बाद की असाइनमेंट। तो ये कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सीपीसीटी में देखने को मिलता है कि डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में प्रिंट के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन नहीं होते हैं। उसके अलावा देखिए प्रिंट मार्कअप, ठीक है। उसके अलावा ओनली ऑड पेज, मतलब सिर्फ विषम पेज निकाले लिख लेंगे 1, 3, 5, 7, और सिर्फ इवन पेज यानी कि ओनली प्रिंट इवन पेज यानी कि 2, 4, 6, 8। अब यहाँ सभी रहने दीजिए, कस्टम प्रिंट को हम कर देते हैं ऑल पेज, यहाँ नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। वन साइड प्रिंट करना है या फिर बोथ साइड, ये डिपेंड करता है डुप्लेक्स प्रिंटर है या फिर सिंप्लेक्स प्रिंटर है, ठीक है। कॉलेट मैंने बताया था सेट 1 का निकलेगा, और अगर कॉलेट करे तो मतलब 1 से 10 तक एक कॉपी अलग, और 1 से 10 तक फिर दूसरी कॉपी अलग। अगर 2 सेट निकाले तो 3 निकाले तो 3 सेट, और यदि हम अनकॉलेटेड कर देते तो 1 की 2 कॉपी पहले निकल जाएगी, 2 की 2 कॉपी पहले, 3 की 2 कॉपी बाद में, मतलब एक एक करके ऐसे निकलेगी, तो हम रखते हैं कॉलेटेड। उसके बाद ओरिएंटेशन यहाँ से भी है, लेटर, पेज साइज़ यहाँ भी दिख रहा है, और मार्जिन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। मार्जिन हमने ऑलरेडी देखे हैं तो उनको आप पढ़ सकते हैं। प्रत्येक पेज में आपको कितनी सीट चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, तो इस प्रकार आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट इतना करने के बाद जो है पेज सेटअप मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो पेज सेटअप से भी आप पेज की सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, प्रिंट। तो इस प्रकार हमारा डॉक्यूमेंट जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी मेल मर्ज को प्रिंट करने की। तो मेल मर्ज हमारा जो है प्रिंट हो चुका है यहाँ से, और इसको हम बंद करेंगे। तो बंद करेंगे तो हम वापस चले जाएंगे हमारे मेल मर्ज में, चाहे तो हम ऐसे करके उसी डॉक्यूमेंट में एक एक करके ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको मेल मर्ज। मेल मर्ज में देखिए मेलिंग टैब के अंतर्गत हमने देखे क्रिएट, और यहाँ देखे हमने मेल मर्ज। तो मेल मर्ज हमने कंप्लीट यहाँ पे देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक हम बनाना देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। नए डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम जो है एक फॉर्मेट ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल एन नहीं न्यू करके हम जो है देखिए लिफाफा तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे सामने प्री डिफाइन जो टेम्पलेट है वो बनी हुई है। अब ये देखिए टेम्पलेट जो है ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन टेम्पलेट ना लेके हम जो है ऑफलाइन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ चलते हैं मेलिंग में। तो अब हम देख रहे हैं क्या, मेल मर्ज के अंतर्गत हम देख रहे हैं लिफाफा तैयार करना। लिफाफा मतलब एनवलप। तो एनवलप कैसे तैयार करते हैं वो आपको ध्यान रखना हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एनवलप में चले गए, देखिए एनवलप में जाना है। जैसे आप एनवलप में गए तो आपके सामने देखिए साइज़ आ चुका है। साइज़ कौन सा लेना है, तो साइज़ आप डिफाइन कर लीजिए कि कौन सा साइज़ लेना चाहते। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे साइज़ आ चुका है। अब साइज़ आ गया है, इसका मतलब यहाँ देखिए आपको जो है ये आपको एड्रेस लिखा आ गया है, और यहाँ पे कुछ नहीं आया है। तो किसको भेजना चाहते हैं, तो ये तो आ गया है। अब यहाँ यहाँ आप चाहते हो कि पर्टिकुलर विशेष को भेजे, तो पहले तो हम लोगो इंसर्ट कर लेते हैं, एक लोगो इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट दिस डिवाइस, और यहाँ हम चलते हैं लोगो, हम जो हमारे पास में लोगो बना हुआ है उसको हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे सामने एक लोगो है, और इस लोगो को हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर कहीं पेस्ट कर देते इसको, और इसका जो है फॉर्मेटिंग कर देते रैप टेक्स्ट करके। तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इधर साइड ऐड कर लीजिए, ठीक। ये हमने ऐड कर लिए इधर साइड, ठीक। और यहाँ बीच में हम चाहते हैं कुछ लिमिटेड जो फील्ड है बार बार आ जाए। ये तो हम भेजने वाले रिटर्न एड्रेस हो गया, पर यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है किसको हम ईमेल भेज मतलब मैसेज भेजना चाहते हैं उसके लिफाफे अलग अलग तैयार हो जाए। तो हम देखेंगे मेलिंग में जाएंगे, और यहाँ देखिए हमारा एनवलप सेलेक्ट है। अब हम यहाँ जाएंगे सेकंड में, तो देखिए न्यू लिस्ट टाइप कर सकते हैं, आउटलुक से सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास पहले से है। तो हमने एक्सेल की सीट बनाकर रखे हैं, तो एक्सेल की सीट आप बनाकर रख सकते हो।
डॉक्यूमेंट में जाएंगे, एक्सेल भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, एक्सेल कंप्लीट हम देखेंगे 2019। ठीक है, अब जब 2019 वाले ट्यूटोरियल खत्म हो जाएंगे तो 21 भी पढ़ेंगे, MS ऑफिस 2021। चलिए इसको ओपन करें, ओपन करें, सीट आ गई, ओके करें। अब एडिट करके देख लो, सभी आ गए हमारे पास, इसको ओके कर देते। ठीक, अब आपको जाना कहाँ, इंसर्ट मर्ज फील्ड बताया था मैंने, तो यहाँ आपको जैसे अगर लिखना है, यहाँ मान लो, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, क्या यहाँ लिख देते हैं हम थोड़ा स्पेस देकर। ठीक, ये हमने दे दिए यहाँ पर 2 लिख दिए, और 2 लिखने के बाद हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे जिस व्यक्ति को हमको भेजना है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, सामने वाले रिसिपेंट का नाम, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना है और यहाँ पे रिसिपेंट नेम आ गया। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए टैब मार के आप जो है इस अलाइन में उसकी टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और टाइटल सेलेक्ट करने के बाद फिर टैब मारना है, और यहाँ पे आपको जाना कहाँ पे है, उसकी कंपनी का नाम। ठीक है, कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ उसका एड्रेस यानी सिटी, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा बन गया एक, इसको हम अगर करेंगे प्रीव्यू तो देखिए आ गया। नेक्स्ट करेंगे, देखिए इसी प्रकार हम एक एक करके बहुत सारे लिफाफे ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं सभी को अलग कर, या फिर ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ भी सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने बताया था ढूंढना कैसे है, तो आप देखिए नाम लिखते हैं ब्रिजेश, इस प्रकार। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चंदन लिख देते हैं। ठीक है, चंदन तो होगा नहीं इसमें, इसमें होंगे जो नाम है वो आएंगे। देखिए सूरज कुमार आ गया, तो जो भी रिकॉर्ड हमको ढूंढना है वो लिफाफे को हम डायरेक्ट ढूंढ कर प्रिंट कर सकते हैं। चाहे तो फिनिश में जाएंगे और एडिट इंडिविजुअल करके आप सभी को देखिए ऑल करोगे, तो ऑल करके आप यहाँ पे देखिए सभी लिफाफे आपके तैयार है। इस प्रकार आप जो है क्या कर सकते हैं, लिफाफा तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी चीज़ भी तैयार करके देखना, लेबल तैयार करके देखना, ईमेल मैसेज तैयार करके देखना। मैसेज लेटर जो है सारी चीज़ें सेम है, पर एनवलप हमने देख लिए, लेबल भी देख लिए। ठीक, और मेल मर्ज विजार्ड के सहायता से भी हमने जो है मेल मर्ज देख लिए, साथ में हमने इन ऑप्शन का प्रयोग करके भी मेल मर्ज देख लिए। तो ये आपका जो मेलिंग टैब है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बचा रिव्यू। रिव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन टैब को भी हम इसके बाद देखने वाले हैं। आई होप आपको मेलिंग टैब कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं उस डाउट को आगे ज़रूर क्लियर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार जो नेक्स्ट रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।